प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। और आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो है पाप की उत्पत्ति, कि पाप हमारे और आपके बीच में कैसे जो है दाखिल हुआ। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि परमेश्वर पिता ने 6 दिन में इस संसार को बनाया, ज़मीन और आसमान को बनाया, और 7वें दिन खुदा ने जो है आराम किया, उसे पवित्र ठहराया और उसे आशीष दी। और जब परमेश्वर ने हर एक चीज़ को बनाया, इस ज़मीन और आसमान को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा हर वो चीज़ जो उसने बनाई थी बहुत अच्छी थी। और जो है आदम और हवा को बनाया, और बहुत अच्छा जो है परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की, अपने हाथों से रचा और अपना प्रेम उनके अंदर भर दिया। और फिर ये पाप जो है आज आपके और हमारे बीच में कैसे उत्पन्न हुआ, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जब जो है आइए इससे पहले कि परमेश्वर के कलाम में असी जाए, असी दुआ करते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, जबकि हम तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और आप हमें बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं। आप हमें सिखाए पिता परमेश्वर इस पाप के बारे में पिता परमेश्वर, कि कैसे हम इस पाप से जो है बच सकते, और हम प्रभु आपके साथ एक मेल कर सके पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, आप हमें सिखाए और आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, और आपके उपस्थिति चाहते पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हम कहे, हम हमारे अपने मुंह से नहीं बल्कि आपके वचन को हम कहे पिता परमेश्वर। आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु। धन्यवाद इस दुआ को सुनने लिए मांगते हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले पाप कहाँ से शुरू हुआ और किसके द्वारा जो है हुआ। मेरे साथ आप निकालिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और हमने यहाँ पे देखा कि जो कोई पाप करता आया है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। हमने देखा कि शैतान जो है वो आरंभ से ही जो है पाप करते आया है। हम देखते हैं कि शैतान कहाँ से जो है उत्पन्न हुआ। क्या शैतान को जो है परमेश्वर ने बनाया? तो मेरे साथ आप वचन निकालिए। आइए हम देखते हैं कि क्या शैतान को परमेश्वर ने सिरजा। मेरे साथ आप वचन निकालिए प्रकाश की पोथी उसका 12 अध्याय उसका 9 पद। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम कहता है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पुराना सांप और अजगर और जिसका नाम इब्लिस था, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया, क्योंकि वह इस संसार को भरमाने वाला उसे कहा गया, और उसे पृथ्वी पर भी गिरा दिया। और उसके बाकी दूत, जितने दूत उसने भरमाए थे, उनको भी उसके साथ जो है कहाँ पे गिरा दिया? पृथ्वी पर गिरा दिया। और शैतान और इब्लिस जो है पृथ्वी पर उसे गिरा दिया गया। और इससे हमें पता चलता कि इससे पहले जब वो पृथ्वी पे आया, तो पृथ्वी पर आने से पहले और वो कहाँ पे था और क्या कर रहा था। आइए हम देखते हैं, परमेश्वर के कलाम में जाते हैं। यशाया की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 12 पद से हम पढ़ते हैं। 12, 13, 14 को हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू आकाश से गिर पड़ा। साफ तौर से यहाँ पे कहा गया है कि जो भोर का चमकने वाला तारा था वो कहाँ पे रहता था?
आसमान में रहता था और उसे आसमान से गिरा दिया गया। तू तो जाति जाति को हरा देता था और तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। और तू मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जो शैतान था, इब्लिस था, और उसे आकाश से जो है पृथ्वी पर गिरा दिया। और ऐसा क्या काम किया था, ऐसा क्या लूसीफर के साथ हुआ, इब्लिस के साथ हुआ कि उसे स्वर्ग से जो है पृथ्वी पर गिरा दिया। आइए हम देखते हैं। और यहाँ पे लिखा है यशायाह उसका 14 अध्याय उसका 13 और 14 जब आप पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि उसने मन में वो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, और वो जो है अपने सिंहासन को जो है ऊंचा करना चाहता था, बल्कि अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से भी जो है ऊंचा करना चाहता। कहने का मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि वो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा जो है बनाना चाहता था, अपने आप को इतना दर्जा देना चाहता था कि जो बाकी स्वर्गदूत है वो उसकी पूजा कर सके। और जितने भी स्वर्गदूत थे वो उन्हें लीडिंग करता था, और वो चाहता था मैं सिर्फ इन्हें लीड ना करूं बल्कि इन्हें आज्ञा दूं, और जो है ये मेरी क्या कर सके, पूजा कर सके। क्योंकि शैतान को, क्योंकि जो लूसीफर है, इब्लिस है, उसे भी परमेश्वर ने सिरजा था, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो लूसीफर था, इब्लिस था, और वो उसे बुद्धि दी गई थी, और सर्वांग सुंदर वो था, उन सभी स्वर्गदूतों से जो है बेहतरीन वो था। और आप यहेजकेल उसका 28 अध्याय को भी आप जो है पढ़ सकते हैं, और ये आपको बताएंगे कि इब्लिस जो है स्वर्ग में कैसा था और कैसा उसको परमेश्वर ने सिरजा था। जब इसके मन में पाप आया, और जब पाप आया तो पाप परमेश्वर के साथ टिक नहीं सकता, तो परमेश्वर ने जो है इब्लिस को, शैतान को स्वर्ग से जो है नीचे गिरा दिया गया, और जितने भी दूत इसने भरमाए थे सबों को जो है इब्लिस के साथ परमेश्वर ने जो है इस धरती पे, इस ज़मीन पे जो है फेंक दिया गया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को सिरजा, और बड़े प्यार से आदम और हवा को सिरजा, अपने हाथों से परमेश्वर ने रचा, तो परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में जो है रख दिया। और परमेश्वर ने जब उन्हें अदन की वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम इस वाटिका के जितने भी वृक्ष है, हर एक वृक्ष के जो फल खा सकते हैं, ये आपके लिए है। बट उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि जो बीचों बीच यहाँ पे पेड़ है भले और बुरे का जो पेड़ है, तुम इसका फल कभी मत खाना, यदि तुम इसको खाओगे तो मर जाओगे। और परमेश्वर ने जो है आज्ञा दी और आदम और हवा को। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को सिरजा, और जब इब्लिस को स्वर्ग में जो है सिरजा था, तो परमेश्वर ने उन सब को जो है एक पावर ऑफ चॉइस जो है दिया था, चुनाव करने की शक्ति दी थी। परमेश्वर ने इंसान को जो एक रॉबोट के तौर पे नहीं बनाया, बल्कि उसे खुद चुनाव करने की शक्ति दी, और वो खुद अपना चुनाव जो है कर सकता था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक उदाहरण मैं यहाँ पे जो है कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यदि हमारे सामने जो है एक कोको कोला की बोतल हो और एक पानी की बोतल हो, और मैं नहीं जानता हूँ कि आप उसमें से क्या चूज़ करेंगे, क्या चुनाव करेंगे, बट मुझे ये पता है आप एक चीज़ को चुनोगे। उसी तरह से परमेश्वर ने आदम और हवा को जो चुनाव करने की शक्ति दी। और लेकिन आदम और हवा ने गलत चुनाव किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जिसके द्वारा पाप इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ और इस पृथ्वी पे जो दाखिल हुआ। आज आपके और हमारे बीच में जो है वो पाप शामिल है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब आदम और हवा ने पाप किया,
तो परमेश्वर और आदम और हवा के बीच में जो है दूरी उत्पन्न हो गई, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जब दूरी उत्पन्न हो गई तो उनके बीच में एक गहरी खाई जो है बन गई। और जो मेल मिलाप परमेश्वर आदम और हवा के साथ करता था, मनुष्य के साथ करता था, वो संबंध जो उनका टूट गया, और वो मिलना वो जुलना उनका जो है अदन की वाटिका में टूट गया। हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य से जो है फिर भी अपने उस प्रेम को जो है नहीं छोड़ा। और मैं एक उदाहरण कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आपकी कोई चीज़, प्यारी सी चीज़ जो है आपकी ख़राब हो जाती है या टूट जाता है, तो क्या आप उसको फेंक देते हैं? नहीं। जितना हो सके आप उसे ठीक करने की कोशिश करोगे, और आप उसे ठीक करने की कोशिश करोगे, और आप उसे चलाना चाहोगे, क्योंकि वो आपकी बेहद प्यारी चीज़ है। उसी तरह से मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य से बेहद प्रेम किया था कि उसने अपने हाथों से मनुष्य की सृष्टि की, और अपना जीवन का जो श्वास मनुष्य को दिया कि वह जीवित प्राणी बना। तो परमेश्वर ने जो प्रेम मनुष्य से किया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मनुष्य को नहीं छोड़ा, और उसने एक उद्धार की योजना जो तैयार की, ताकि फिर से जो है पाप के बाद फिर से जो है मनुष्य परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके। और ये उद्धार की योजना जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। आइए एक वचन जो है मेरे साथ, पहला यूहन्ना उसका 3:4 में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है, और व्यवस्था का विरोध ही तो पाप है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और सच में परमेश्वर के वचन जो है हमें साफ साफ तौर से सिखाता है कि जो पाप करता है वो खुदावन की आज्ञा को क्या करता है, निकारता है, और जो है उसकी आज्ञा को जो उल्लंघन करता है, और इसलिए वो जो है पाप करता है। और सच में परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना ही जो है पाप है। जिस तरह से आदम और हवा ने परमेश्वर के जो है आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर की बात को उन्होंने जो है नहीं सुना, और वो इस पृथ्वी पे जो उन्होंने उनके द्वारा जो है पाप उत्पन्न हुआ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, नेक्स्ट वीडियो हम आपके पास फिर से लेकर आएंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई, और कैसे हम जो है परमेश्वर ने इस पाप से जो है मनुष्य को छुटकारा दिया। और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और जब नेक्स्ट वीडियो मेरी अपलोड होकर आएगी इस यूट्यूब पे, तो आप उसे देख सकेंगे, आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ताकि हम एक मन होकर जो है परमेश्वर के वचन को जो है अध्ययन कर सकें, और जो है हम उसके स्वर्ग राज्य की जो है तैयारी कर सकें। क्योंकि परमेश्वर कहता है हर समय तैयार रहो, और मेरा आना निकट है, ताकि हम हर समय उसके लिए जो तैयार रह सके, और उसका वचन हमें जो है तैयार करना सिखाता है। पिता परमेश्वर आप सभी को जो है आशीष और बरकत दे, और आप सभी को जो है खुदावंद शांति दे। आमीन।